हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए खास है जो कि सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या फिर आरएमएस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस सेशन में हम 16 से लेकर 30th ऑफ अप्रैल 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो आप सभी जानते हैं आपके जनरल नॉलेज का एक पार्ट होता है और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का फर्स्ट जो मेट्रो प्रोजेक्ट होने वाला है वाटर मेट्रो, उसे इनॉग्रेट किया और वाटर मेट्रो का भी पहला फेज इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है। कहां पे किया है? तो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट के रूप में केरला में इसे इनॉग्रेट किया गया 25 ऑफ अप्रैल के दिन। और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि बैटरी से चलने वाला वाटर मेट्रो का ये पहला प्रोजेक्ट आपके सामने है। ये मेट्रो प्रोजेक्ट क्या करेगा? कुछ आइलैंड्स को कनेक्ट करेगा केरला सिटी से, ताकि जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं उनका ट्रैवल डिस्टेंस भी कम हो जाए और साथ ही साथ वो लोग आसानी से अपना वर्क कर सकें। तो इंपॉर्टेंटली आप क्या याद रखेंगे? कोची वाटर मेट्रो को स्टार्ट किया गया। कहां पे किया गया? केरला में किया गया। सेकेंड थिंग आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो भैया रीजन इसका ये आता है कि ये पहला बैटरी से चलने वाला इस टाइप का वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आते हैं कि 25 ऑफ अप्रैल के दिन मोहम्मद शहाबुद्दीन को 22nd प्रेसिडेंट बना दिया गया बांग्लादेश का। तो अब आप याद रखेंगे बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। नेक्स्ट न्यूज आती है मना मदुरई पॉटरी के बारे में, जिसे जीआई टैग अवेलेबल किया गया है। जीआई टैग एक टाइप से आप कह सकते हैं ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग होता है और ये किसी स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ही उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे आप सभी ने वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला सुना होगा, फेमस है वर्ल्ड वाइड। इसी टाइप से अलग अलग चीजों को जो वहां के यूनिक और फेमस होते हैं उनके लिए यहाँ पे जीआई टैग उपलब्ध करवाया जाता है। और जीआई टैग में अभी बात करें तो जो मनामुदुरई विलेज है तमिलनाडु का, वहां पे उसे पॉटरी के लिए जाना जाता है। वहां पे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इस वजह से उसे यहाँ पे ये जीआई टैग अवेलेबल करवाया गया। इसके लिए जो क्ले का यूज किया जाता है, जिस मिट्टी को ये लोग यूज करते हैं, वो वैगई रिवर से ली जाती है। तो वैगई रिवर याद रखेंगे, मना मदुरई पॉटरी याद रखेंगे और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये तीन कीवर्ड आप एक साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है 25 ऑफ अप्रैल की, जहां पे वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे का रीजन है कि भाई मलेरिया जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से आपके बॉडी में पहुंच जाता है और इन्हीं के बाइट करने के बाद आप इससे अफेक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 50% पॉपुलेशन मलेरिया से इन्फेक्ट होती है। तो लोगों को इससे बचने के लिए अवेयर करना चाहिए और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे 25 ऑफ अप्रैल। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से फैलता है और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ये आपकी बॉडी में फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के बाइट करने से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट न्यूज आपको जानकर खुशी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एयर फोर्सेस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया और इसका नाम रखा ऑपरेशन कावेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि सूडान के अंदर जो वहां की आर्मी है और पैरामिलिट्री है, उन दोनों के बीच में क्लैशेस शुरू हो गए, लड़ाई शुरू हो गई और ऐसे में वायलेंट क्लैशेस से लोगों की जान आफत में आ चुकी है। तो जितने भी इंडियंस वहां पे फंसे हुए हैं,
एक आइडिया लगाया गया कि 4000 इंडियंस वहां पे वर्क कर रहे हैं, तो उन लोगों को सेफली वापस इंडिया में लाने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। और ये पहली बार नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कोई मिशन चला रही हो। इसके पहले भी आपने ऑपरेशन गंगा के बारे में सुना होगा, एंड ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस इंडिया लाने के लिए चलाया गया था। अगली न्यूज आती है एक एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो इनिओकोस 23 नाम का एक मल्टी मॉडल नेशनल एयर एक्सरसाइज यहाँ पे किया जा रहा है, और ये जो एयर एक्सरसाइज किया जा रहा है इसे ग्रीस की तरफ से उनके एयर बेस आंद्राविदा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपको याद रखना है इनिओकोस 23 क्या है, एक एक्सरसाइज है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ग्रीस के एयर फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। कहां ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप याद रखेंगे आंद्राविदा एयरबेस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगली न्यूज आती है, हम लोग 23 अप्रैल के दिन वर्ल्ड इंग्लिश डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड इंग्लिश डे के रूप में सेलिब्रेट करने का एक फेमस रीजन भी है कि आपने एक प्ले राइट विलियम शेक्सपियर के बारे में जरूर सुना होगा। तो उनकी कुछ कहानियां भी आपने पढ़ी होगी, उनके कुछ नाटक भी आपने पढ़े होंगे। उनके बारे में जो भी आपने पढ़ा है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उनका बर्थ और डेथ एनिवर्सरी 23 अप्रैल के दिन ही आता है। इस वजह से हम लोग 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है 24 अप्रैल की। तो भैया 24 अप्रैल को हम लोग नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में एक तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट वर्क करती है, और थर्ड लेवल आता है पंचायती राज सिस्टम, जो कि बेसिकली विलेजेस का वर्क करने के लिए जाना जाता है। तो इस सिस्टम को आज ही के दिन 24 अप्रैल के ही दिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये डे याद रखना है विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट न्यूज आती है कि 22 अप्रैल के दिन हम लोग वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं अर्थ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसके पीछे का रीजन है कि हम हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिस वजह से ऐसा इस दिन किया जाता है। तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक तो अर्थ डे मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, और इसी के साथ 16 से लेकर 22 अप्रैल तक हम लोग अर्थ वीक के रूप में भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग, इस साल का थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इस साल की थीम रखी गई, जो कि 2022 की भी थीम थी, और उसी को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। पहला अर्थ डे हम लोगों ने 1970 में मनाया था, एंड अर्थ डे मनाने के लिए जो प्रपोजल था वो किसने दिया था, जॉन मैककॉलन नाम के पर्सन ने अर्थ डे को सेलिब्रेट करने के लिए प्रपोजल रखा था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या होंगे, पहला तो होगा कि 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे मनाते हैं। सेकंड फैक्ट होगा कि अर्थ वीक 16 से लेकर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थर्ड फैक्ट होगा कि यहाँ पे इसका थीम क्या है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट यहाँ पे रखा जाता है। और इसे स्टार्ट किसने किया था, तो जॉन मैककॉलन ने किया था, और पहली बार अर्थ डे यूएसए में 1970 में सेलिब्रेट किया गया था। यहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने अर्थ को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगली न्यूज आती है 21 अप्रैल से रिलेटेड, जहां हम लोग नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इंडिया के जो डेवलपमेंट है उसमें सिविल सर्वेंट का बहुत ज्यादा रोल है। अब सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, तो आप सभी ने आईएएस के बारे में सुना होगा। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के पर्सन्स होते हैं वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अपना योगदान देते हैं। तो उन सभी के योगदान की सराहना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 21 अप्रैल के दिन नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और 21 अप्रैल को ही क्यों चूज किया गया, तो इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसे हम लोग सेलिब्रेट कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो भैया ये फर्स्ट होम मिनिस्टर थे हमारे। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि इंडिया का जो यूनिफिकेशन है वो इन्होंने ही किया था
अदरवाइज जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स और जो है वो बटे हुए थे, उन सभी को एकजुट करके आज का प्रेजेंट इंडिया इन्होंने ही हमारे सामने प्रेजेंट किया था। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस रूप में जानते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वो नाम आप नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आता है मिगुल डियाज कैनल। ये सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं क्यूबा के। तो बस इतना याद रखना है, मिगुल डियाज कैनल जो है वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं? तो क्यूबा के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट आता है 18 अप्रैल, जिस दिन हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स या फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन डे। इसके थ्रू हम लोग जितना भी कल्चरल हेरिटेज है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ताजमहल हमारे पास अवेलेबल है, रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ये सब हमारे लिए वर्ल्ड हेरिटेज है। तो इनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करने के लिए 18 अप्रैल को यहाँ पे चूज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आती है 17 अप्रैल की। इस दिन हम लोग वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जिसमें जो पर्सन है जिसे ये डिजीज होती है, चोट लगने पे उनका खून बहना बंद नहीं होता अगर उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन ना दिया जाए। तो इन्हें हर बार ब्लड क्लॉटिंग के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। जबकि आप सभी जानते हैं अगर हमें चोट लगे तो 2 से 5 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। तो इन बीमारियों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए 17 अप्रैल चूज किया गया, जहां पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगली न्यूज आई 14 अप्रैल की। तो 14 अप्रैल के दिन तमिल कम्युनिटी जो है वो अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और इनका न्यू ईयर कहा जाता है पुतांडु। ठीक है, पुतांडु इनका न्यू ईयर कहा जाता है। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक है तो समझ लीजिएगा, मैं तमिल बैकग्राउंड से नहीं हूं। तो पुत्तु वटुक्का या फिर या पुत्तु नलवत्तुक्का के रूप में ये लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर करते हुए विशेस देते हैं। तो याद रखेंगे, पुतांडु क्या है? तमिल पर्सन्स का न्यू ईयर है। सेम एज पोइला बोईशाख या फिर बंगाली न्यू ईयर भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। बांग्लादेश और बंगाली स्पीकिंग जो पर्सन्स हैं वो लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं एंड ये इनका बोईसाख मंथ का फर्स्ट डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यूजुअली ये 14 अप्रैल के दिन आता है, लेकिन इस बार 15 अप्रैल के दिन इसे सेलिब्रेट किया गया था। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हेल्प ले सकें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके स्क्रीन पे दी गई है। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।